Hello guys, welcome to our new session. Today we will discuss about the working with multiple table. Just because हमने पहले देखा था कि आप अलग अलग डेटाबेस के अंदर किस तरह से एक दूसरे टेबल के साथ रिलेशन बनाकर एक दूसरे के टेबल को रिलेशन देकर आप अलग अलग वर्कआउट करते हो। फर्स्ट वी आर क्रिएट टेबल इन ए डेटाबेस। ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि डेटाबेस के अंदर हम टेबल किस तरह से क्रिएट करेंगे। ओके, और आप सभी लोगों को वो नॉलेज है। अब once we are added table in database, you may require to edit or delete table. टेबल के अंदर कोई भी डेटाबेस क्रिएट हो जाए उसके बाद उसको हम एडिट कर सकते हैं। टेबल के अंदर कोई भी डेटा है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो रिलेशन आर सेटअप बिटवीन द टेबल टू कंट्रोल डेटा रिडंडेंसी एंड कंसिस्टेंसी। ओके, अब टेबल के अंदर हम एक बार डेटा एंटर करते हैं तो हम लोगों ने आगे एग्जाम्पल देखा था कि कोई भी टेबल के अंदर कोई डेटा है तो उसको हम एक जगह पे अपडेट करेंगे तो सारे के सारे, फॉर एग्जांपल के रोल नंबर 1 वाले स्टूडेंट का कोई भी मैंने नाम अपडेट किया है कोई स्पेलिंग मिस्टेक की रीजन से, तो वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट जितने भी टेबल होंगे वो सभी में रिफ्लेक्ट होगा। इसके रीजन से हम डेटा की रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी को हम प्रॉपर वर्कआउट करवा सकते हैं। और डेटाबेस के अंदर हम लोगों को पहले ही मालूम है कि कोई भी डेटा है वो प्रॉपर हम मेंटेन कर पाते हैं। डेटाबेस के अंदर कोई भी चेकिंग करना हो तो अलग अलग, फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड डुप्लीकेट है या कोई वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू आपने डाली है वो परफेक्ट है या नहीं, या फिर एक ही जैसी दो वैल्यू हमने डाली है तो प्रॉपर टेबल के अंदर मेंटेन है या नहीं, वो हम वर्कआउट करवा सकते हैं। अब इसके अंदर आप लोगों ने डेटाबेस के अंदर अलग अलग टेबल को रिलेशन दी होगी, तो आपको डेटा अपडेट, कोई डेटा ऐड करना हो, कोई डेटा अपडेट करना हो तो वो एक जगह पे आप अपडेट करोगे तो जिस जिस टेबल में आपने रिलेशन दी होगी वहाँ पे भी वो रिफ्लेक्ट होगा। नेक्स्ट आ रहा है एडिट एंड डिलीटिंग टेबल। टेबल के अंदर कोई डेटा है उसको किस तरह से हम एडिट करेंगे और किस तरह से टेबल के डेटा को डिलीट करेंगे। उससे पहले यहाँ पे हमने हमारा जो टेबल बनाया था स्पोर्ट डे, एक छोटी सी मिस्टेक थी। इस टेबल का नाम हमें स्पोर्ट डे नहीं इवेंट रखना है, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी। तो अपडेट डेटाबेस के नेम को अपडेट करने के लिए डेटाबेस के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और रीनेम में जाएंगे। यहाँ पे उसको नेम दे देंगे इवेंट और उसको ओके कर देंगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हो गया हमारा इवेंट। ये सैम्पल है, सैम्पल डेटाबेस है, वो हमने सिर्फ डेमो के लिए बनाया था कि किस तरह से आप विजार्ड यूज़ करके हम डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और डिज़ाइन व्यू के अंदर से हमने इवेंट वाला जो है वो क्रिएट किया था। अब देखते हैं उसकी थियरी में। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डेटाबेस के अंदर कस्टमाइज टेबल विजार्ड स्पोर्ट डे नाम का डेटाबेस बनाया था और इसके अंदर अलग अलग क्या है ऑपरेशन हम करवा सकते हैं, जस्ट लाइक कॉपी है, रीनेम है, एडिट और डिलीट टेबल ऑन द डेटाबेस ऑन द राइट क्लिक ऑन द टेबल एंड टेबल नेम एंड यूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द पॉपअप मेनू। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो हमने देखा था रीनेम वाला। अब यहाँ पे हमको कोई भी ऑपरेशन करवाना हो, जस्ट लाइक कॉपी है, सारे के सारे टेबल सिलेक्ट करने हैं, डिलीट करने हैं, ओपन करना है, एडिट करना है, या फिर डेटाबेस के अंदर कोई एडवांस सेटिंग आपको वर्कआउट करवाने हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे आपको बताया गया है। पॉपअप मेनू ओपन होगा, राइट क्लिक करेंगे इस तरह से। ओके, एडिटिंग अ टेबल इन्वॉल्व द टास्क सच एज एडिंग अ न्यू फील्ड और रिमूव एनी फील्ड इन द टेबल और टू अल्टर एनी फील्ड प्रॉपर्टी। ओके, किसी भी फील्ड के अंदर कोई भी नया फील्ड ऐड करना है, कोई भी फील्ड रिमूव करना है टेबल के अंदर से, या फिर कोई भी फील्ड की प्रॉपर्टी को आपको डिलीट करना है तो हम यहाँ से अल्ट करवा सकते हैं। टेबल को एडिट करने के लिए डेटाबेस यूजर इंटरफेस इस तरह का विंडो आपको ओपन करना है, टेबल को सिलेक्ट करना है, वहाँ पे राइट क्लिक करके डेटाबेस पेन में जाना है, फॉर एग्जांपल टेबल में क्रिएट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका डेटाबेस विजार्ड ओपन होगा। और उसके बाद आपको जो टेबल एरिया है उसके अलग अलग आपके पास जितने टेबल होंगे वहाँ पे आपको टेबल एरिया में डिस्प्ले होंगे। राइट क्लिक करके उस पर एडिट ऑप्शन पर क्लिक करना है और in our example we have select the customized customer table as in show in figure 10.1। जिस फिगर में यहाँ पे कस्टमर से तो हम यहाँ पे हमारा क्या देखेंगे, इसको भी हम रीनेम करके कस्टमर कर देते हैं, कस्टमर्स।
ओके कर देंगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, अब द डिज़ाइन व्यू विंडो टेबल डिस्प्ले ऑन 10.2 एंड रिक्वायर मॉडिफिकेशन। इस तरह से आपका विंडो ओपन होगा, उसमें कोई भी तरह का आपको कोई भी एडिटिंग डेटा टाइप की डेटा का टाइप है वो आपको चेंज करवाना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ओके, एंड चेंज इज मेड विल नॉट अफेक्ट द प्रीवियस रिकॉर्ड एंटर इन द टेबल। के टेबल के अंदर प्रीवियस रिकॉर्ड होगा वो वहाँ को कोई भी अफेक्ट करेगा नहीं। सिमिलरली टू डिलीट अ टेबल राइट क्लिक ऑन द टेबल ऑन द डिलीट ऑप्शन और यस प्रेस कर देंगे तो डायरेक्टली हमारा टेबल डिलीट हो जाएगा। एज पर 10.3 की जो फिगर है यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। ओके, डिलीट पर क्लिक करेंगे, कन्फर्मेशन मैसेज पॉपअप होगा और यहाँ पे आपको यस कर देना है तो डायरेक्टली आप टेबल के अंदर कोई भी डेटा डिलीट कर सकते हैं। टू रीनेम अ टेबल राइट क्लिक ऑन द टेबल नेम इन द टेबल एरिया एंड रीनेम, जो हमने करा है अभी प्रैक्टिकल में देखा था। अब मेन टॉपिक हमारा आ रहा है रिलेशनशिप बिटवीन अ टेबल। अब पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कस्टमर वाला टेबल है, इसको राइट क्लिक करके हम एडिट में जाएंगे तो डेटाबेस का मेन यहाँ पे ओपन हो जाएगा कि किस तरह से आपके फील्ड है, किस मीन्स के फील्ड का नाम, उसकी डेटा टाइप है और उसका कोई भी डिस्क्रिप्शन आपको देना हो तो यहाँ से दे सकते हैं, लेकिन हमने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था। इस टाइप का जो डेटा टाइप के फील्ड है वो हमने बनाया था। अब यहाँ पे है वो आप डायरेक्टली वर्कआउट करके कोई भी फील्ड को डिलीट करना हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, राइट क्लिक करेंगे डिलीट तो आपका वो फील्ड डिलीट हो गया। ओके, अब ट्रैक आईडी है उसको हमने फॉरेन की दिया था। जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख सकोगे कि जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टास्क आईडी है, यहाँ पे एक फॉरेन की एक की यहाँ पे ड्रॉ होकर आ गई है तो इसको हमने फॉरेन की दिया है। तो इस तरह से आप कोई भी फील्ड है उसको फॉरेन की देकर वर्कआउट करवा सकते हो। अब रिलेशन हम किस तरह से अलग अलग टेबल में देंगे वो यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट अपॉन तो हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद एक नया टेबल क्रिएट करेंगे जहाँ जिस तरह से यहाँ पे डेटा दिया गया है उसी तरह का डेटा हम हमारे डेटाबेस के अंदर कोई भी स्टूडेंट डिटेल वाला टेबल बनाएंगे, वहाँ पे डेटा देंगे। दो टेबल क्रिएट करने होंगे, पहले स्टूडेंट डिटेल है और दूसरा है स्टूडेंट रिजल्ट्स। फर्स्ट अपॉन थियरी में देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टेबल। कोई भी डेटा के अंदर हमें डुप्लीकेट से या रिडंडेंसी या फिर तो इनकन्सिस्टेंसी मीन्स कि डेटा के अंदर कितना मैच हो रहा है वो हम देखने के लिए अलग अलग टेबल को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे, उसको बोलेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टेबल। पहले वाला है कि वाइल वर्किंग विद द मल्टीपल टेबल यू नीड टू चेक द रिडंडेंसी एंड इनकन्सिस्टेंसी ऑफ द डेटा। ओके, कोई भी टेबल में मल्टीपल टेबल के साथ आपको वर्कआउट करवाना है तो उसके अंदर कितनी रिडंडेंसी है और कितनी इनकन्सिस्टेंसी है, मीन्स कितना मैच हो रहा है वो पहले हमको डेटा को देखना रहेगा। उसके बाद है तो पर्टिकुलर एंटिटी शुड नाइदर द रिपीटेड नॉर डिफरेंट डेटा वैल्यू शुड अपीयर फॉर अ सिंगल एंटिटी इन अ डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर आपका कितना डेटा रिपीट हो रहा है या फिर अलग अलग डेटा की सिंगल टाइटल है और उसके अंदर जो हम वैल्यू फील्ड के अंदर डलवाते हैं वो कितनी सिंगल एंटिटी के अंदर डेटाबेस के अंदर है वो पहले हमें मालूम होना चाहिए। और दिस इज डन बाय सेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल ऑफ अ डेटाबेस। ये जो ऊपर वाला हमने देखा कि कितना रिकॉर्ड है वो मैच हो रहा है, कितना डुप्लीकेशन है, कितना रिपीटेशन हो रहा है, मीन्स कि क्या बोलते हैं इनकन्सिस्टेंसी और रिडंडेंसी कितनी है, वो सभी कुछ वर्कआउट डन होगा। हम टेबल के अंदर रिलेशनशिप देंगे तो हम इजी टू एक्सेस कर पाएंगे। And most important prerequisites for the setting a relationship is that there must be a common fields between the two table to create the relationship। टेबल के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्री रिक्वायर चीज़ है कि जो भी कोई टेबल को आपको रिलेशन देनी हो तो दोनों के दोनों टेबल में सेम कॉमन फील्ड मीन्स कि सेम फील्ड होना कंपलसरी है। एग्जाम्पल के अंदर आपको बताया गया है स्टूडेंट डिटेल और स्टूडेंट रिजल्ट नाम के दो टेबल क्रिएट किए गए हैं। उसके जो डिटेल है स्टूडेंट डिटेल उसके फील्ड है स्टूडेंट एडमिशन नंबर, नेम, फादर्स नेम, क्लास और डेट ऑफ बर्थ। ओके, और स्टूडेंट रिजल्ट जो क्रिएट हो रहा है उसके अंदर एक रोल नंबर दिया है, एडमिशन नंबर है, क्लास है और एग्रीगेट मार्क्स है। मीन्स के
दो फील्ड मैच हो रहे हैं, एक है एडमिशन नंबर और दूसरे टेबल के अंदर है भी एडमिशन नंबर है। अब इसके अंदर वर्कआउट किस तरह से होगा, यहाँ पे थियोरेटिकल नॉलेज में आपको बताया गया है कि जो फिगर नंबर 10.1 है उसके अंदर एडमिशन नंबर इज अ प्राइमरी की, एडमिशन नंबर को हमें प्राइमरी की देनी है। और दूसरा जो टेबल है स्टूडेंट रिजल्ट नाम का, उसके अंदर हमें रोल नंबर को प्राइमरी की दी है एंड एडमिशन नंबर है उसको हम फॉरेन की देकर वर्कआउट करेंगे। सो इससे क्या होगा कि टेबल 10.2 वाला जो एडमिशन नंबर वाली वैल्यू है वो करस्पॉन्डिंग करेगा रिकॉर्ड टेबल पॉइंट 10.1 के अंदर जो टेबल दिया गया है। मीन्स कि स्टूडेंट रिजल्ट में कोई भी अफेक्ट होगा तो स्टूडेंट एडमिशन नंबर वाला जो टेबल है हमारा स्टूडेंट डिटेल वाला, उसमें भी करस्पॉन्ड करेगा। And it is important to note that the data type of the common field in both table must be same। दोनों के दोनों जो हमारे टेबल है, ओके फॉर एग्जांपल हम बनाएंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ट्रैक आईडी है तो उसकी डेटा टाइप क्या दी गई है, इंटीजर है। उसके बाद डीओबी डालेंगे तो उसकी डेट होगी और डिस्क्रिप्शन डालेंगे तो उसकी मेमो होगी। इस तरह से हमें सारे के सारे जितने टेबल को हम अलग अलग रिलेशन देंगे। आप रिलेशन टेबल को तीन टाइप से दे सकते हो, एक 1 to 1 मीन्स के जो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो रही है, दूसरी आती है 1 to many, एक ही टेबल है उसको मल्टीपल टेबल के साथ आप कनेक्टिविटी दे सकते हो, और तीसरा है मेनी टू मेनी। ओके, ये तीनों के तीनों टाइप हमारे सिलेबस में हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन टेबल के अंदर रिलेशन देने से पहले ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि टेबल के अंदर जो फील्ड में आप रिलेशन दे रहे हो उसकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। इफ दे आर नॉट सेम देयर लिब्रे ऑफिस बेस विल बी डिस्प्ले एरर मैसेज एंड विल नॉट एलो टू सेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल। क्या होगा वो बताया गया है। The relationship between the two table has been set. The integrity of the data will be managed by the DBMS database management system। के अंदर आपने रिलेशनशिप देगी तो उसके बाद आपका डेटा इंटीग्रेट हो जाएगा DBMS के साथ, और सब कुछ मैनेज कौन करेगा, हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दैट मीन्स 1, a student's record has been entered in the student details table only then that particular admission number be entered in the student result table। ये भी हम प्रैक्टिकल में देख लेंगे किस तरह से होगा कि स्टूडेंट डिटेल के अंदर आप जितने भी एडमिशन वर्कआउट करोगे तो वो डायरेक्टली हमारा जो रिजल्ट वाला टेबल है उसके अंदर भी रिफ्लेक्ट करेगा। ओनली एडमिशन नंबर ही वहाँ पे शो होंगे, जितना डेटा मैच होगा उतना ही वहाँ पे शो होगा। The record pertaining to admission number in the student detail table is considered as a master record, while the corresponding record in the related table student result is the transaction record। मीन्स कि जो स्टूडेंट डिटेल के हमारे कोई भी डेटा हम इंसर्ट करेंगे तो मास्टर रिकॉर्ड बनेगा, और वो करस्पॉन्ड करके हमने यहाँ पे रिलेशन दी होगी स्टूडेंट रिजल्ट को, वो डेटा बोलेंगे, उस डेटा को हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड बोलेंगे। देयरफॉर स्टूडेंट डिटेल इज कॉल्ड एज ए मास्टर टेबल एंड स्टूडेंट रिजल्ट कॉल्ड एज ए ट्रांजैक्शनल टेबल। बिफोर वी स्टार्ट वी कैन मेक टू टेबल इन अवर डेटाबेस, फर्स्ट अपॉन ए स्टूडेंट डिटेल और दूसरा बनाएंगे हम स्टूडेंट रिजल्ट। देख लेते हैं किस तरह से क्रिएट करेंगे। अब हम लोगों को डिज़ाइन व्यू से ये टेबल क्रिएट करना रहेगा। अलग अलग फील्ड के नेम यहाँ पे हैं। फॉर एग्जांपल पहला है एडमिशन नंबर, उसकी डेटा टाइप हम एडमिशन नंबर में इंटीजर ही आएगा तो यहाँ पे इंटीजर हम दे देते हैं। नेक्स्ट है नेम, तो उसमें वेरकेरी रहेगा। उसके बाद है फादर्स नेम, उसके भी वेरकेरी रखेंगे। तीसरा है क्लास, तो क्लास के अंदर हम इंटीजर रखेंगे। उसके बाद है डीओबी, उसके अंदर रखेंगे डेट। ओके, इस तरह से हमारा पहला जो टेबल है वो क्रिएट हो गया। उसको हम सेव करेंगे और डायरेक्टली यहाँ पे टेबल का नेम पूछेगा, तो इसको हम देंगे स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, उसको हम सेव कर देंगे। अब प्राइमरी की किसे देनी है, तो हम पहले यहाँ पे सेट करेंगे राइट क्लिक और इसको हम प्राइमरी की सेट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको की जैसा सिंबल दिखाई दे रहा होगा कि इसको हमने प्राइमरी की डिफाइन की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अब इस टेबल को हम क्लोज कर देंगे।
तो जस्ट लाइक हमारे टेबल में स्टूडेंट डिटेल वाला टेबल आ गया। अब दूसरा टेबल क्रिएट करते हैं, उसका नाम है, और नाम पे बाद में देंगे। यहाँ पे पहले वाला फील्ड है रोल नंबर, उसको हम इंटीजर देंगे। दूसरा है एडमिशन नंबर, इसको हम भी इंटीजर देंगे, जो पहले हमने इंटीजर रखा था। ये आप लोगों को माइंड में रहना चाहिए। उसके बाद है क्लास, तो क्लास के अंदर भी हम इंटीजर देंगे। उसके बाद है एग्रीगेट मार्क, उसको भी हम इंटीजर दे देते हैं। ओके, इस तरह से हमारा दूसरा टेबल भी क्रिएट हो गया। उसको सेव करके उसका नाम हम दे देते हैं स्टूडेंट रिजल्ट। यहाँ पे हमें प्राइमरी की देने के लिए राइट क्लिक करेंगे। एज पर हमारी थियरी रोल डिटेल वाला टेबल था, उसके अंदर हमें एडमिशन नंबर को की देनी थी। यहाँ पे हम प्राइमरी की इसे देते हैं और इसको हम डायरेक्टली सेव कर देते हैं। तो हमारा दो टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गया, एक है स्टूडेंट डिटेल और दूसरा है स्टूडेंट रिजल्ट। अब हम थियरी में देखते हैं कि अलग अलग टेबल के अंदर हम रिलेशन किस तरह से दे सकते हैं। टाइप ऑफ रिलेशनशिप मैंने पहले ही कहा था, 3 टाइप की हमारी रिलेशन है, 1 to 1, 1 to many और many to many। तो टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन एनी 2 टेबल इन द डेटा इन बेस। डेटाबेस के अंदर जो बेस वाला हमारा सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर कोई भी 2 टेबल को हम रिलेशन किस तरह से दे पाएंगे। और नंबर ऑफ द रिकॉर्ड दैट आर प्रेजेंस इन द ट्रांजैक्शन टेबल एंड करस्पॉन्डिंग टू द मास्टर टेबल। मास्टर और करस्पॉन्डिंग मास्टर टेबल और ट्रांजैक्शन टेबल में दोनों करस्पॉन्डिंग किस तरह के करेंगे। प्राइमरी 3 टाइप ऑफ रिलेशन कैन बी सेट अप बिटवीन 2 टेबल इन द रिलेशन बेस। 3 टाइप की है, 1 to 1, 1 to many और many to many। 1 to 1 है, यानी कि 2 टेबल को एक साथ जोड़ने के लिए हम 1 to 1 वर्कआउट करेंगे। इन द टाइप ऑफ रिलेशनशिप, one specific record of the master table has one and only one corresponding record in the transaction table. For example, the record admission number is a master table in the student detail and will have only one corresponding record of the same value of the admission number in the transaction table is a student result. This is because no 2 students will be given the same admission number. Similarly, one person can have only one ticket to get the entry into the stadium to view the match. So relationship between student and admission number and person and his ticket number will be 1 to 1 relation यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा होगा। एडमिशन नंबर यहाँ पे जो हमारा दूसरा टेबल है, वो एडमिशन टेबल के अंदर हमने रिलेशन दिया था। दूसरा है 1 to many। 1 to many किस तरह से, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल इन द डेटाबेस। कॉमनली हम अभी यूज कर रहे हैं। एज द नेम से, दिस टाइप ऑफ रिलेशन, वन स्पेसिफिक रिकॉर्ड ऑफ द मास्टर टेबल हैज मोर देन वन करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड इन द रिलेटेड ट्रांजैक्शन टेबल। फॉर एन एग्जाम्पल, वन टीचर कैन टीच मल्टीपल स्टूडेंट और मल्टीपल क्लासेस, और one person can sell multiple products. So we can say that there is a one to many relation between the teacher and class or teacher and student or seller or products। यहाँ पे फिगर 10.6 में आपको बताया गया है कि टीचर का आईडी है, तो टीचर का आईडी है अलग अलग। यहाँ पे दूसरा है क्लास अलॉटमेंट, तो टीचर T002 है। ओके, तो वो है, वो क्लास 10th में भी उसका इंग्लिश का लेक्चर है, ए सेक्शन है, और दूसरा है 10th क्लास के 10th के बी सेक्शन के अंदर भी इंग्लिश का उसका लेक्चर है। अब इसी तरह से हमारा जो T342 है, उसका सिंगल ही रिलेशन दिया गया है, और दूसरा है T765। तो 3 जगह पे वो 3 क्लास के अंदर लेक्चर ले रहे हैं, ग्रेड 10, ग्रेड 9 और ग्रेड 8। उसके भी अलग अलग सेक्शन है, जैसे लाइक ABC हमारा क्लास होता है, उसी तरह से ये 1 to many है। सिंगल पर्सन मल्टीपल जगह पे उसकी ड्यूटी लगी रहती है। अब लास्ट वन है many to many। In this relation, there will be the multiple record in the master table that correspond to the multiple record in the transaction table as well। जो हमारा मास्टर टेबल के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड है, वो हमारे जो ट्रांजैक्शन वाला टेबल है, वो मल्टीपल टेबल के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे। जनरली दिस टाइप ऑफ रिलेशन
relationship is set when the certain record have to be saved more than once in the both the related table। एक ही तरह का डेटा है जो 2 या 3 अलग अलग टेबल में सेव होते हैं तभी हम ये वर्कआउट कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल लेकर हम समझते हैं। अ टीचर इन अ स्कूल में होल्ड मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज ए क्लास टीचर, an activity in the charge of examination in charge। okay, for each responsibilities the teacher might be attached with the multiple student। वो भी आप लोगों को मालूम है, आपकी क्लास टीचर होंगे तो आपकी क्लास टीचर है वो एक क्लास के अंदर कनेक्ट होंगे। कोई भी एक्टिविटी इंचार्ज में होंगे तो अलग अलग टाइप की एक्टिविटी में अलग अलग क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, या फिर उसको एग्जामिनेशन इंचार्ज का चार्ज दिया है तो जिस क्लास में उसको सारे के सारे स्कूल का उसको बच्चों के साथ टाइप्स रहना रहेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन इंचार्ज बोलेंगे तो 1 to 10 ग्रेड आपकी स्कूल में चल रहा है तो सभी के एग्जामिनेशन इंचार्ज एक ही टीचर रहेंगे। ओके, अब इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर हम अलग अलग टीचर मल्टीपल स्टूडेंट के साथ अटैच रहेंगे। So this type of relation will be many to many relation। Similarly a shopkeeper may sell the multiple product to multiple customer। वो भी आप लोगों को मालूम है, कोई भी शॉपिंग मॉल में आप जाते हो तो शॉपकीपर के पास से अथवा तो कोई भी मॉल में से आप मल्टीपल ब्रांड की मल्टीपल चीज़ें आप खरीदते हो। सो मैनी टू मैनी रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन प्रोडक्ट एंड कस्टमर। यहाँ पे फिगर में आपको बताया गया है डिपार्टमेंट इंचार्ज है और एक्टिविटी इंचार्ज है, अलग अलग ड्यूटी यहाँ पे दी गई है। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट 5 डिपार्टमेंट यहाँ पे है, एग्जामिनेशन है, डिसिप्लिन है, को करिकुलर है, टाइम टेबल है और वेबसाइट अपडेट है। तो जो एग्जामिनर है उसको UT1 की भी ड्यूटी दी गई है और टर्म 1 की भी ड्यूटी दी गई है। अब वेबसाइट अपडेटर है तो उसको भी होमवर्क अपलोड करना है, टाइम टेबल भी अपडेट करना है। को करिकुलर वाला है तो उसको इंटर हाउस डांस, इंटर क्लास डिबेट, उसकी अलग अलग कॉम्पिटिशन है। और डिसिप्लिन वाले हैं तो डिसिप्लिन ड्यूटीज़ है तो अलग अलग लोगों को दी गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट को भी यहाँ पे रिलेशन दिया गया है, और टीचर्स है तो टीचर्स को भी अलग अलग आईडीज के कॉल करवा के वर्कआउट करवाया गया है। तो ये था हमारा अलग अलग टाइप की रिलेशन। जस्ट लाइक हमने 1 to 1 देखी, 1 to many देखी और लास्ट वन मैनी टू मैनी देखी। अब नेक्स्ट है यहाँ पे आपको एडवांटेजेस बताए गए हैं कि अलग अलग टेबल को हम डेटाबेस के अंदर कनेक्टिविटी देते हैं और एक दूसरे के साथ रिलेशन देते हैं। तो एडवांटेज ऑफ द रिलेटिंग टेबल इन द डेटाबेस, वेरियस एडवांटेज यहाँ पे आपको दिए गए हैं। रिलेशन कैन हेल्प द प्रिवेंट डेटा रिडंडेंसी, मीन्स कि डेटा के अंदर जो भी एक्स्ट्रा डेटा है वो यहाँ डेटा के अंदर रिलेशन दी गई होगी तो हम देख सकते हैं। इट हेल्प द प्रिवेंट मिसिंग डेटा बाय कीपिंग द डिलीट डेटा फ्रॉम द गेटिंग आउट द सिंक्रोनस, मीन्स कि कोई भी डेटा को हम डायरेक्टली एक जगह पे डालकर दूसरी जगह पे कहीं पे भी मिसिंग है या नहीं वो सिंक्रोनाइज करके हम देख सकते हैं डेटा को रिलेशनशिप देकर। और दिस इज कॉल्ड द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। वी विल स्टडी इन द डिटेल अबाउट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी लेटर इन द चैप्टर। ये पूरा का पूरा एक टॉपिक आएगा आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के ऊपर। अब क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल टू रिस्ट्रिक्ट द यूजर फ्रॉम द एंटरिंग इनवैलिड डेटा इन द रेफरेंस फील्ड। अलग अलग टाइप के रेफरेंस फील्ड रहेंगे, वहाँ पे आपको कोई भी डुप्लीकेट डेटा या इनवैलिड डेटा कोई भी एंटर नहीं कर सकता। और लास्ट वन है एनी अपडेशन इन द मास्टर टेबल इज ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट इन द ट्रांजैक्शनल टेबल, कि आप कोई भी टेबल के अंदर कोई भी डेटा को अपडेट करोगे तो ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शनल टेबल है वहाँ पे अपडेट हो जाएगा।